ठीक है। हमारे प्रमोद गोल्डी जी सामने बैठे हुए हैं अभी, और उनके प्रतिष्ठान में हम आए हुए हैं। और एक कुर्सी जो खाली है वो हरिश्चंद्र पांडे की कुर्सी खाली है, और उसमें वो विराजमान होंगे। और उनके साथ, क्योंकि वो बचपन के साथी हैं, और हमेशा ये जो अभी उनका प्रतिष्ठान है, इससे पहले ओके होटल के नीचे हमारी मुलाकात हुआ करती थी, और अब जो है इन्होंने ये नई जगह परचेज़ करी है, और बहुत सुंदर जगह इन्होंने ली है। क्योंकि यहाँ पर देखिए चारों ओर मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये जो है स्टेडियम के पीछे का क्षेत्र है, और बगल में हमारे यहाँ पर पहले बड़ौदा बैंक भी हुआ करता था। ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये इनका शोरूम है। यहाँ पर देखिए हर प्रकार की वैरायटी आपको मिलती है। वैसे तो आपका नाम गोल्डी मसाले के नाम से ज़्यादा विख्यात है, पूरे उत्तराखंड में आप सप्लाई करते हैं। लेकिन गोल्डी मसाले के साथ साथ देख रहे हैं यहाँ पर ड्राई फ्रूट भी आपको मिलेंगे, और हर प्रकार की जूस की ड्रिंक भी यहाँ पर मिलेगी, हर प्रकार का अचार मिलेगा। कई आइटम हैं यहाँ, जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको सस्ते दर पर और होलसेल रेट पर मिलेगा। आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ प्रमोद गोल्डी से कुछ गपशप मारने के लिए। तो लीजिए, मैं अब दूसरी कुर्सी जो बगल में खाली है वहाँ पर पहुँच रहा हूँ, और प्रमोद गोल्डी जी से कुछ इनके जीवन से संबंधित, इनके जो इनने अचीवमेंट किए हैं लाइफ में उसके बारे में, और थोड़ा ये संचालन भी अच्छा करते हैं और कवि भी हैं और लेखक भी हैं। तो लीजिए, मैं इनसे कुछ बात करना चाहूँगा। प्रमोद गोल्डी जी, मैं आज आपके इस प्रतिष्ठान में आया हूँ क्योंकि मैंने पूर्व में ही घोषणा कर दी कि ये कुर्सी में मैं बैठना चाह रहा हूँ। स्वागत है। क्योंकि मुझे कम ऐसा स्थान मिलता है शहर में जहाँ पर मैं कुर्सी में जाऊँ और खुद ही कह दूँ कि इस कुर्सी में मैं बैठने वाला हूँ। वैसे भी साहब नेताओं का तो 100 की कुर्सी का होता है। वो तो जो स्थिति विपक्ष की पार्टियों की है, सभी लोग मिलजुल के जो प्रयास कर रहे हैं एकता का, उनके लिए तो बड़ा सा तखत बिछा देना चाहिए। अच्छा। इसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और शरद पवार और अरविंद केजरीवाल और ममता दीदी, जितने हैं ना ये बाल बिल्लू, इन सबको एक ही तखत में उठा देना चाहिए। नहीं, आप तो राजनीतिक है नहीं, आप राजनीति की बात क्यों कर रहे हो? आप तो कवि हैं, और आइकॉन से अभी आपको उत्तराखंड आइकॉन में आपके सोशल वर्क के लिए और लॉयंस क्लब के लिए ये सारी चीज़ें आपको कई गिफ्ट आपको मिले हैं, कई सम्मान आपको मिले। आप राजनीति पे तो है ही नहीं। राजनीति में ये, लेकिन मोदी जी के तो भक्त था। अच्छा, मोदी जी के भक्त हैं। और आपको क्या लगता है मैं पूरा ही राजनीतिक आदमी हूँ? नहीं, आप भी साहब साहित्यकार भी हैं, आप कवि, कविता अच्छी करते हैं, आप समाज सेवी हैं। सभी तमाम हमारे शहर का गौरव है आप, क्योंकि आप धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक सभी संस्थाओं में आपकी महत्वपूर्ण भागीदारी रहती है। इसीलिए हम भी आपके फैन हैं। क्योंकि मुझे आज भी याद है कि वर्ष 1999 जब LIC का वाटिका में आपने फंक्शन किया था। हाँ, फंक्शन किया था, सही कह रहे हैं यार। उसमें हमारे मित्र और आपके सहपाठी बाबूलाल गुप्ता, अनिल गुप्ता और भाई सभी लोग, तिलकराज बेहड़ भी आए थे उसमें, तिलकराज और बलराज पासी और बंशीधर भगत भी, अभी तीनों लोग थे उस कार्यक्रम में थे। और हमने आपको उस समय कहा था कि आप वास्तव में LIC के डायमंड हैं। और मुझे इसमें कहने में आज कोई संकोच नहीं है कि वास्तव में आप हमारे यहाँ तो बचपन से 55 तक आज भी आप LIC के भैया पैसे लेने आया हूँ, और मैंने हाथ जोड़ के दे दिए साहब, दे दिए। ये पैसे रखे हुए जेब में रखे हुए, ये पैसे मैंने हाथ जोड़ के दे दिए। ऐसा थोड़ी तो हमारे घर परिवार में, मतलब हमारी क्या, हमारे फादर की, हमारी मदर की, हमारे बच्चों की, हमारी बहुरानी की, हमारे नाती पोतों की, सबकी LIC आपने की है। तो बचपन से 55 तक आपने की है। तो आज की तारीख में तो आप हमारे परिवार के लिए, LIC के लिए डबल डायमंड। प्रमोद जी, एक बात बताऊँ मैं आपको, दिल की बात, जो हल्द्वानी ने मुझे प्यार दिया उसमें 10-20 परिवार ऐसे हैं जैसे आपका परिवार भी। जब 31 मार्च आ जाती है, 31 मार्च, जब कोई चारों ओर से लगता है यार मैं कहाँ जाऊँ, कैसे मैं अपनी पॉलिसी पूरी करूँ, कैसे अपना टारगेट पूरा करूँ, जब भी मेरे को कमी हुई है तो मैंने 30 और 31 को ही आपसे अप्रोच करी। इस बार भी मैंने 30 मार्च को आपसे अप्रोच करी, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। चलिए, ये तो व्यवसाय की बात हुई। अब मैं आपसे थोड़ा कुछ कविता जो आपने कई मंचों में कई आप सुनाते हैं और मनोरंजन भी करते हैं लोगों का,
मैं चाहूँगा कोई ऐसी कविता जो आपने खुद लिखी हो, क्योंकि आप लेखक भी हैं, कविता भी लिखते हैं और कई चीज़ें हैं। लॉयंस क्लब ग्रीन सिटी के अध्यक्ष हैं, व्यापार मंडल के पूरे जीएसटी प्रभारी हैं, आरटीई के पूरे प्रदेश के अध्यक्ष हैं। कई चीज़ें आपके साथ जुड़ी हुई हैं। तो आपने पीएचडी भी किया है सन 2000 में, मैं समझता हूँ 2000 में किया था, कब किया था? कॉमर्स से पीएचडी किया और एमकॉम आप गोल्ड मेडलिस्ट। आप मेरी तारीफ कर रहे हैं, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन तारीफ नहीं है, ये सत्य है, कोई दिखावा पर नहीं है। सबसे आपके और हमारे बीच नीम पर रवि महाराज के सामने बैठे हैं हम लोग। हाँ। तो कुछ इस तरह अपने हरीश पांडे जी के लिए हमारे दिल में प्यार पला करता है, जैसे कैंची के मंदिर में एक दिया जला करता है। क्या मज़ा आ गया। तो एक कविता कोई जंग वाली हमारी, जो ये यूट्यूब के माध्यम से मेरा प्रयास है कि मैं अपने कुछ मित्रों और कुछ शहर के गणमान्य लोगों के साथ बैठ कर यूट्यूब के माध्यम से उनकी भावनाओं को भी जनता तक पहुँचाऊँ। तो एक कविता जरूर सुनना चाहिए। होली के मौके पर हमने होलिका दहन के लिए अपने मित्र नेताजी को उद्घाटन के लिए बुलाया, जो उन्हें नहीं सुहाया। एक बार दोबारा ये लाइन फिर बोलनी पड़ेगी, क्योंकि यूट्यूब में ये चल रही है और हल्के हल्के सुनानी पड़ेगी ताकि यहाँ भी आ जाए। होली के मौके पर होलिका दहन के लिए हमने अपने नेताजी मित्र को होलिका दहन में उद्घाटन के लिए बुलाया। क्या बात है। जो उनको नहीं सुहाया। जो उनको नहीं सुहाया। बोले अपने शहर में कभी जात पात के नाम पर आग लगवानी हो तब हमें बुलाना, तब हम नंगे पांव दौड़े दौड़े चले आए। क्या बात है। मतलब नेताजी के सिर पर फूल दिया आपने। कॉलेज लाइफ में जब नैनीताल में मेरे बीकॉम एमकॉम गोल्ड मेडल लिया, हाँ। तो उस समय हमारे अमर उजाला के ब्यूरो चीफ हैं डॉक्टर गिरीश रंजन तिवारी जी, उनके बड़े भाई विनोद तिवारी, उनसे एक बार उन्होंने बातचीत कराई, मुलाकात कराई। तो उस समय वो किताब आती थी वहाँ से बम्बई से धर्मयुग, है ना, और उसके वो संपादक थे विनोद तिवारी जी। तो साहब नवभारत टाइम्स में और धर्मयुग में उस कॉलेज लाइफ से हमारी बहुत कविताएँ छपी कि एक मित्र ने दूसरे मित्र से किया सवाल, एक मित्र ने दूसरे मित्र से किया सवाल, जैसा हम सवाल कर रहे हैं आपसे, जरा मेरे पास आओ, मुझे गप सुनाओ, जरा मेरे पास आओ, गप सुनाओ। तो पहला बोला, यार एक बार मेरे बाप की घड़ी नहर में गिर गई, अच्छा, और 10 साल बाद चलती हुई निकल गई। दूसरा बोला, कमाल हो गया, धोती फाड़ कर रुमाल हो गया, तुम्हारे तो बाप की घड़ी, अरे मेरे तो बाप ही नहर में गिर गए, और 10 साल बाद जीवित निकल गए। 10 साल बाद जीवित निकल गए नहर में गिरने के बाद। हमने कहा दूसरे मित्र से, यार कमाल हो गया, धोती फाड़ कर रुमाल हो गया, कि आपके बाप आखिर 10 साल तक नहर में क्या कर रहे थे? 10 साल तक। तो दूसरा बोला, बेटा तुम्हारे बाप की घड़ी में चाबी हो गई। तुम्हारे बाप की चाबी। मजा। ये दोनों आपने लिखी? ये मेरी कविता आकाशवाणी रामपुर, धर्मयुग, सरिता मुक्ता और देश की बड़ी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में छपी है, अमर उजाला में छपी है। देखिए, प्रमोद गोल्डी जी से हमारी बात हो रही है। अभी 2 दिन पूर्व भी आपने अमर उजाला, दैनिक जागरण में आपके लेख आते हैं। मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपके घर में अमर उजाला जागरण आता हो तो उसमें आप थोड़ा बता दीजिए। पाठकनामा, हाँ बताइए आप। दैनिक जागरण का जो पाठकनामा आता है जी, प्रयास करते हैं कि जो भी जन जागरूकता से जुड़ी समस्याएं हों, बिजली पानी की समस्या, सड़कों के गड्ढों की समस्या, रेलवे स्टेशन रेलों की समय सारणी की समस्या, प्राइवेट स्कूलों की मनमानी लूट खसोट की समस्या, इस पर हमने भी काम किया, लिखा। माननीय मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री हाउस को, सबको हमने ये मेल के माध्यम से भेजा। और शिक्षा विभाग को, शिक्षा मंत्री को अभी सुनने में आ रहा है कि कुछ उस पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं। हमारा मिशन यही रहता है कि जो भी काम हो उस पर मिशन तक जन सेवा के लिए पूरे माने जाते हैं। प्रमोद गोल्ड जी आरटीआई में भी काम कर रहे हैं। और अंत में मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, अभी आपको आइकॉन अवार्ड मिला 2 साल पहले देवाशीष होटल में। एसडीएम साहब राय साहब आए थे, क्यों? विनोद राय जी आए थे और हेमंत पांडे जी। और हमारे लिए गर्व था कि हेमंत पांडे जी को जब उत्तराखंड आइकॉन अवार्ड दिया, उस समय आपको भी उत्तराखंड आइकॉन अवार्ड मिला। आप उस आइकॉन अवार्ड से सम्मानित हुए, ये हमें बहुत अच्छा लगा होटल देवाशीष में। ये सब आपके प्रयास से तो हमें भी मिला, क्योंकि वास्तव में आप उस योग्य हैं। और आप जैसे लोगों को, हेमंत पांडे जैसे लोगों को
उत्तराखंड आइकॉन अवार्ड देने से आइकॉन अवार्ड की गरिमा और बढ़ती है। और मुझे तो आज भी याद है कि अगले साल का आइकॉन अवार्ड हमारी भाभी दीपा पांडे जी कवित्री है, जानी मानी। हाँ, उनने 3 किताबें लिखी हैं, कई किताबें उनकी चिड़ैया, नरेंद्र मोदी और नारी अभी लिखी तो वो एक अच्छी साहित्यकार हैं और आदर्श पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल भी हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छा काम कर रही हैं। और वहाँ के बच्चे और टीचर मुझे कई बार बताते हैं, जब मैं आपके यहाँ कई बार कार्यक्रम में आया, कि बहुत कड़क प्रिंसिपल है और प्रिंसिपल को कड़क ही होना चाहिए। नहीं, वो तो इस मामले में जो है अनुशासन जरूरी है। विद्यालय में अनुशासन होने से बच्चों में और टीचरों में अनुशासन होगा तो पढ़ाई का बहुत। अब भोजन किया नहीं किया, दिन का लंच बताओ यार, बाकी तो होता रहेगा। बात तो ऐसी है, आज मेरे पेट में चूहे भी दौड़ रहे हैं ना, वो ड्राइवर साहब ने भी खाना नहीं खाया। आज की बात यह है कि आज मैं अकेला हूँ। अच्छा, भाई बच्चे गए तो कुछ हमें यहीं पे खिला दो। क्या खिलाओगे? भाई बच्चे गए वहाँ। अरे एक आध चीज खाने पीने का है हम लोग को? वो एक गिलास है जूस का, आज का गिलास है। लाओ यहीं पर समाप्त कर देते हैं। अब कुछ खाएंगे पिएंगे और हम भी लंच वो करेंगे। और आपकी कुछ बिक्री भी करना चाहता हूँ मैं इस शॉप की। और अच्छा लगा और एक वो धूप बत्ती भगवान के जो प्रार्थना हमें अच्छा लगा कि हमारे बड़े भाई हरीश पांडे जी हमारे प्रतिष्ठान में पधारे, पूर्व में भी आ चुके हैं। ये प्रतिष्ठान को हमारे 6 अप्रैल को 2023 में 1 साल पूरा हो गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, नमस्कार।